हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होते हैं? किसी भी तरह की कोई कमी। दैट मीन्स कि जब हमने एक प्रॉपर क्रिस्टल की बात करते थे, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते थे, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होती थी वो रेगुलर होती थी। और अगर हमारे पास अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी आ जाए, यानी जैसे हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया था, 2 बच्चे बैठे, उसके बाद 2, उसके बाद 2 और उसके बाद 2, लेकिन अगर वो अरेंजमेंट प्रॉपर ना हो, 2 के बाद 3 बच्चे बैठ जाए, 3 के बाद कहीं मान लिया एक ही बच्चा बैठा हो बेंच पे, तो उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा सॉलिड्स के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज irregularities in the arrangement of constituent particles, यानी जिन पार्टिकल्स से भी मिलके बना है उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी आ जाए, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं हम डिफेक्ट्स। अब जो ये डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ये भी फर्दर हमारे पास 3 तरह के होते हैं डिफेक्ट्स। 3 तरह के कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट, second one is line defect, and third one is electronic defect. देखिए यहाँ पे हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो वाला डिफेक्ट जिसमें केवल एक पॉइंट में कोई ना कोई दिक्कत हो, यानी उसको हम बोल देंगे फिर पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हम किसको बोलेंगे? जब हमारे पास पूरी की पूरी लाइन में ही कोई दिक्कत हो तो हम उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में हम किसे बोलेंगे? जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट में दिक्कत आ जाए तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो हम देखिए एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन इज आवर पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट लिखते हैं हम। तो पॉइंट डिफेक्ट किसे बोलेंगे हम? पॉइंट डिफेक्ट मैंने बताया है कि पॉइंट डिफेक्ट वो वाला डिफेक्ट होता है जब हमारे पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट जब सॉलिड की होती है उसमें कोई ना कोई इरेगुलरिटी आए, जब हमारे पास किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो, या फिर हम बोल सकते हैं कोई एटम वहां से मिसिंग हो, कोई पॉइंट वहां से मिसिंग हो। तो देखिए क्या होता है, इन एन आइडियल अरेंज्ड क्रिस्टल व्हेन देयर आर एनी इरेगुलरिटीज ऑफ अरेंजमेंट अराउंड एनी पॉइंट, या तो किसी पॉइंट के अराउंड कोई ना कोई इरेगुलरिटी हो या एनी एटम इन द क्रिस्टल, देन इट इज सेड टू बी पॉइंट डिफेक्ट। तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है वो भी फर्दर हमारे पास 3 तरह का होता है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम पहले लाइन डिफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम पॉइंट डिफेक्ट के तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम होते हैं जितना कि उसके केमिकल फॉर्मूला के अंदर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए द कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायंस आर एग्जैक्टली इन सेम रेशियो एज रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, तो उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये भी बेसिकली हमारे पास 4 तरह का होता है। तो लिखिए दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। और 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन इज आवर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज आवर फ्रैंकल डिफेक्ट, and fourth one is our Schottky defect। तो
तो देखिए स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी जो होता है ये हमारे पास 4 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज फ्रेंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ इज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो हम एक एक करके अब इन डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी वर्ड से ही कुछ कुछ समझ आ रहा है कि वैकेंसी का मतलब होता है कोई ना कोई वैकेंट स्पेस जब हमारे पास क्रिस्टल के अंदर रह जाए तो हम उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम वैकेंसी डिफेक्ट में क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है और वहाँ पे कोई ना कोई एटम है वो अपने स्पेस से मिसिंग है, यानी वहाँ उसने कोई वैकेंसी क्रिएट करती है, तो हम उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, व्हेन सम of the lattice site, when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to be to have vacancy defect। मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से 4 एटम्स ऐसे प्रेजेंट थे और एक वहाँ से, हमने बोला वैकेंसी डिफेक्ट, दैट मीन्स कि किसी एक ने वहाँ से अपने स्पेस को वैकेंट कर दिया है, वो वहाँ से चला गया है। अब जो हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट थे, अब 4 की बजाय हमारे पास 3 रह गए, तो हम इसमें क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में, वैकेंसी डिफेक्ट के केस में, जो हमारी डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए पहले हमारे पास 4 थे, अब एक यहाँ से वैकेंट हो गया है, मिसिंग हो गया है, अपने स्पेस को छोड़ के कहीं और चला गया है, यानी हमारे क्रिस्टल से बाहर चला गया है, तो हम इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इस केस में टोटल हमारे पास जो पहले डेंसिटी थी और अब जो डेंसिटी है उसमें कुछ चेंज आया है, और वो चेंज ऐसा आया है कि पहले जो वैकेंसी डेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में अब जो इसकी डेंसिटी होगी वो कम होगी। तो हम लिख सकते हैं द रिजल्ट इन डिक्रीज, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज, दिस रिजल्ट in decrease in density of the crystal। इस केस में हमारे पास क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो वही फिर से हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई अरेंजमेंट है, ये जो स्पेस बचता है ना बीच में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, अब इस केस में कोई फॉरेन एटम आया और वो इंटरस्टिशियल साइट पे आके ऐसे बैठ गया, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट थी, पहले 3 एटम्स यहाँ थे, 3 यहाँ थे, इसके बाद फिर से 3 आएंगे, उसके बाद फिर से 3 आएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरस्टिशियल साइट्स जो है इनके बीच में जो ये स्पेस बचता है, इसमें कोई फॉरेन एटम आके बैठ जाए तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इसकी अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया फॉरेन एटम की वजह से, और कहाँ कौन सी साइट पे आया, इंटरस्टिशियल साइट पे, तो हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, व्हेन सम कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial डिफेक्ट। तो उसको बोलते हैं हम कि हमारे पास क्रिस्टल के अंदर जो है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब इस केस में देखिए हमारे पास डेंसिटी पे क्या असर रहने वाला है। देखिए जो हमारे पास इस केस में जब तक ये फॉरेन एटम नहीं था, जो डेंसिटी थी वो ठीक थी, जैसी कैसी भी थी ठीक थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट पे कोई एक्स्ट्रा एटम आया, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब कोई फॉरेन एटम आया, इंटरस्टिशियल साइट उसने ऑक्यूपाई कर ली, तो इस केस में हमारे पास अब 10 हो जा रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास डेंसिटी रहने वाली है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो हम इस केस में बोलते हैं द डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट increase the density
ऑफ द क्रिस्टल। इस केस में जो हमारी क्रिस्टल की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज आवर फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारे पास क्या है, दोबारा हम देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट इस तरह से है, ये कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन सेम रहने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे होने क्या वाला है फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर, हम इसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम होता है इसका डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन यानी अपनी जो उसकी लोकेशन होनी चाहिए उसको वो मिसप्लेस कर रहा है, अपनी लोकेशन से बाहर कहीं और जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो वर्ड से समझ आ रहा है वैसे तो कि जब हमारे पास इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन एनायन सेम रहने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो कैटायन है वो अपना स्पेस छोड़ के ये इंटरस्टिशियल साइड पे जाके कहीं भी शिफ्ट हो जाए, मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव ही एटम है, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, ये यहाँ हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए, इफ एन आयन इज मिसिंग from its lattice site, अपनी लेटिस साइट से मिस हो जाए, एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, एक चीज और देखिए इसमें कि हमने ये तो देख लिया कि जो आयन था वो अपने स्पेस से उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गया है, लेकिन हमने शुरू में ही बोला था कि हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस जो है वो सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे भी भले ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया हो, लेकिन जो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वो सेम रहने वाले हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है पूरे के पूरे क्रिस्टल की वो सेम ही रहेगी। तो हम लिखते हैं साइट the electrical neutrality as well as stoichiometry। of the compounds are maintained। यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई, कोई भी चीज़ बाहर नहीं गई है, यानी हमारे पास अगर 5 पॉजिटिव थे तो 5 ही नेगेटिव हैं। बेशक से उन्होंने अपने स्पेस को, अपने प्लेस को थोड़ा सा डिसलोकेट कर दिया है, जहाँ वो थे वहाँ से उठ के कहीं और चले गए हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट कंडीशन क्या लिखते हैं हम इसके लिए, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसकी कि इट हैज़ नो डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी पे कोई भी असर नहीं होगा, डेंसिटी पे कोई असर नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें, हमने यही क्यों बोला कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गया है, नेगेटिव भी तो जा सकता था। अब देखिए किसी के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है, मान लीजिए हम बोलते हैं हमारे पास है Na और Cl। सोडियम की अगर हम बात करें तो ये होता है 11, क्लोरीन की बात करें तो ये होता है 17, इसकी 281 होता है और ये होता है 287। यहाँ पे होता क्या है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी कि अब अगर पहले ये वाली अरेंजमेंट कुछ ऐसे थी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ये वाली शेल खाली हो गई, तो हम इसको रिमूव करके दिखा सकते हैं, यानी कि अब जो इसका साइज है वो छोटा है
पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है Na पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो जो इंटरस्टिशियल साइट हमारे पास थी ये सिर्फ इतने ही साइज की थी ताकि ये Na पॉजिटिव को ही यहाँ पे एक्वायर कर सके। लेकिन अगर हम बात करें Cl नेगेटिव की, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, ये 8 हो गए हैं। अब इसका साइज पहले के कंपैरिजन में और बड़ा हो गया, यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका साइज बड़ा है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है। तो जो ये छोटे वाला साइज है ये इजीली इस स्पेस को भर सकता है, इजीली इस स्पेस में जा सकता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है यही हमारे पास शिफ्ट होएगा इंटरस्टिशियल साइट पे, ना कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ cation एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन के साइज में है वो लार्ज डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लो होता है। थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हम करते हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह वो सेम रहने वाली है, वो न्यूट्रलिटी हमारे पास मेंटेन रहेगी। पर इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस वो सेम हमारे पास मिस हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। मान लीजिए हमारे पास दोबारा कोई क्रिस्टल है, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर से हम देखेंगे, मान लीजिए Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इस केस में अगर हम इसको शॉटकी डिफेक्ट बोल रहे हैं, लिख लेते हैं शॉटकी डिफेक्ट। अगर हम इसको शॉटकी डिफेक्ट बोल रहे हैं तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होएगा, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव जा रहा है तो एक नेगेटिव, कहीं ना कहीं से इस क्रिस्टल के अंदर से एक नेगेटिव चार्ज भी मिसप्लेस होगा। यानी कि अगर एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव भी जाएगा, एक नेगेटिव जाएगा तो एक पॉजिटिव जाएगा, 2 पॉजिटिव जाएंगे तो 2 नेगेटिव भी जाएंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास 5 पॉजिटिव हैं, पहले अगर 5 पॉजिटिव हैं 5 ही नेगेटिव हैं, अगर यहाँ से एक पॉजिटिव मिस हो जाता है, ये 4 पॉजिटिव रह जाता है, तो यहाँ से हमें नेगेटिव को भी मिस कराना पड़ेगा, इसको भी 4 नेगेटिव ही करेंगे। यानी कि हमारे पास जो न्यूट्रलिटी है पूरे के पूरे क्रिस्टल की वो सेम रहने वाली है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इस केस में, इन ऑर्डर टू मेंटेन electrical neutrality, the number of missing cation and anion are same। और अगर इसकी कंडीशन की हम बात करें, कंडीशन देखते हैं इसकी भी, जैसे हमने फ्रैंकल डिफेक्ट की देखी है, तो कंडीशन क्या आएगी। देखिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन, पहले 5 थे पॉजिटिव 5 थे नेगेटिव, तो जो भी डेंसिटी थी, अब हमारे पास 4 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, यानी 5 से घट के हमारे पास 4 आए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई, सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, जो हमारे कैटायन और एनायन का साइज है वो सेम है। तो हम इस केस में लिखते हैं नो डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो सेम रहने वाली है, यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, यहाँ पे वो आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू रहने वाली है। तो हम लिखेंगे द क्रिस्टल बीइंग्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी to a small
extent by ionic mechanism. और इस केस में हम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है NaCl, दूसरा हो सकता है KCl, या हमारे पास हो सकता है सीजियम क्लोराइड, या हमारे पास हो सकता है AgBr। कोई भी एग्जाम्पल हम इस केस में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो में नए डिफेक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।